डेंटल कमीशन के नए भवन के लोकार्पण के अवसर पर साथ में 4 नई नर्सिंग कॉलेज के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे साथी मित्र, आदरणीय डॉक्टर मानिक साहा जी, आज वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, डेंटल कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर दिव्येंदु मजूमदार जी, हमारे सेक्रेटरी अपूर्वा जी, सभी उपस्थित आयोजक। आज नेशनल डेंटल कमीशन भवन का लोकार्पण हुआ। साथ में नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। मैं मानता हूं कि हेल्थ सेक्टर में मोदी जी ने जो विजन देखा है, मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते, वो हमेशा टोटल में सोचते हैं और इसलिए उसका सभी एक्शन होलिस्टिक अप्रोच के साथ। होलिस्टिक अप्रोच यानी कि एक समय था जब पार्लियामेंट में कोई एमपी कहता था कि मेरे यहाँ अस्पताल करो तो उसके यहाँ एक अस्पताल बन जाती थी। हॉस्पिटल तो बन जाती थी लेकिन हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। और क्या चिकित्सा सेवाएँ एक ऐसी सेवाएँ हैं, कोई एक जगह पे किसी को कहने से हो जाए और दूसरे क्षेत्र वंचित रह जाए, वो उचित नहीं होना चाहिए। और इसलिए मोदी जी ने होलिस्टिक अप्रोच के साथ 4 पिलर पर हेल्थ सेक्टर में काम करना चालू करा। हेल्थ को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल कैसे बने, उसके लिए प्रयास किया। उसके पहले चरण में आज देश में 1,64,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया, जहां कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या तो डॉक्टर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बैठ के 5 से 7 हजार के पॉपुलेशन को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो उसके लिए काम करें। हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया। उसके बाद सेकेंडरी केयर के लिए हमें डॉक्टर चाहिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हॉस्पिटल में केवल अस्पताल बनाने से नहीं चलेगा, तो डॉक्टर चाहिए, उसके लिए हॉस्पिटल उसके लिए मेडिकल कॉलेज चाहिए, डेंटल कॉलेज चाहिए। देश में मेडिकल कॉलेज डबल हो गई, देश में एमबीबीएस की सीट डबल से वो हो गई, देश में पोस्ट ग्रेजुएट की सीट भी डबल से अधिक हो गई, यानी कि मेडिकल की सीट बढ़ाई ताकि डॉक्टर उपलब्ध हो, हेल्थ को अफोर्डेबल और लोगों को सस्ती मेडिकल सुविधाएं मिले। अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने के लिए मोदी जी ने तय किया और आयुष्मान भारत योजना के तहत दोस्तों आज से शायद 8-10 साल पहले अमेरिका में ओबामा ने एक स्कीम चलाई थी, उसका नाम था ओबामा केयर और अमेरिका के 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दे रही थी। सारे दुनिया में उसकी सराहना हुई, वाहवाही हुई, लेकिन मोदी जी ने 12 करोड़ लोग यानी कि 60 करोड़ लोगों को 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी देके उसको हेल्थ सिक्योरिटी दी। ये छोटी बात नहीं है। हेल्थ को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने के लिए मोदी जी ने तीसरे कदम में दोस्तों देश में 22 एम्स, थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप मेरे एम्स का लोकार्पण और शिलान्यास करिए। मोदी जी ने कहा कि कितने एम्स का करना? मैंने कहा कि 7 एम्स का लोकार्पण और शिलान्यास करना है। मैंने उसको साथ में कहा कि जब आप प्रधानमंत्री बने तब केवल 6 एम्स थी, आज 10 साल में
22 एम्स बन रही है, उसमें 7 एम्स, 6 थी, 10 साल में नई 7 एम्स का लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ में आज आप करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिला के कितनी हुई? मैंने कहा 22 हो जाएगी। 22 एम्स का निर्माण होना, टर्शियरी केयर की सुविधा उपलब्ध होना, हर स्टेट में सुविधा उपलब्ध होना, क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन उपलब्ध कराना, डेंटल कमीशन, नर्सिंग कमीशन, मेडिकल कमीशन क्यों आया? ये टोटल अप्रोच का परिणाम है। हमें एक अच्छा क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन देना है और एक कार्यकाल में, एक समय में, आज से शायद 2 साल पहले जब मैं मंत्री बना तब हमने हेल्थ के लिए 3 दिन की बैठक की थी और उसमें बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ था और हमने तय किया था कि अगले 5 साल में हमें क्या करना चाहिए, 10 साल में हमें क्या करना चाहिए। हम केवल आधे घंटे का प्रेजेंटेशन होता था, उसके ऊपर 1 घंटे डिस्कशन चलता था। मेडिकल एजुकेशन में क्या करना है? नर्सिंग एजुकेशन में हमें क्या करना है? डेंटल एजुकेशन में हमें क्या करना है? उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन के आधार पर एक रोड मैप बनाया गया है। रोड मैप पर हम आगे चलें। दोस्तों जिसको आगे जाना है, रास्ता पता होना चाहिए। हमें रास्ते ही पता नहीं है और हम गंतव्य तक निकल निकल पड़े हैं, हम कहाँ भी पहुँच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके गोल और टारगेट के स्थान पर ही आप पहुँच पाओ। टारगेट तक पहुँचने के लिए जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा करी, क्यों करी? देश में केवल सरकार कोई विषय को डिसाइड करे और हम गोल को अचीव करें, डेमोक्रेटिक सिस्टम में मुश्किल होता है। इसलिए मोदी जी कई बार कहते हैं, एक व्यक्ति मेहनत करती है, प्रयास करती है और एक कदम आगे बढ़ती है, तो एक व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ती है। लेकिन देश के 140 करोड़ की जनता एक साथ में एक संकल्प के साथ एक डग आगे बढ़ाते हैं, देश 140 करोड़ डग एक साथ में आगे बढ़ता है। इसलिए संकल्प और संकल्प की सिद्धि के लिए प्रयास ये महत्वपूर्ण होता है। जब कोविड क्राइसिस चल रही थी दोस्तों, आप सब लोग लॉकडाउन में होंगे और जो डॉक्टर है वो अपनी ड्यूटी करते होंगे। लेकिन उस वक़्त भारत सरकार के तो बच्चे बैठे नहीं थे। हमको प्रधानमंत्री जी ने काम दिया था कि अभी ये समय है, उसमें हम जब देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हम अमृत काल का विज़न तैयार करें। 25 साल में देश को हमें कहाँ ले जाना? जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमारा लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य को तय करने के लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, इंडस्ट्रीज कंसल्टेशन, एक्सपर्ट कंसल्टेशन, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन, ऐसा करके 5-5 मंत्रियों का ग्रुप डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं और ये अध्ययन के आधार पर, प्लानिंग के आधार पर आज विकसित भारत का संकल्प रखा गया है। ये विकसित भारत का संकल्प को जनता तक ले जाने के लिए, जनता को उसमें भागीदार करने के लिए देश के सभी शहर, नगर, बड़े कॉर्पोरेशन और 2.5 लाख से अधिक गाँव तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा मोदी जी सभी के बीच में। दोस्तों हमारा लक्ष्य तय हो, हमें हमारा एजुकेशन, डेंटल एजुकेशन को कहाँ ले जाना? आज क्या स्थिति है? दोस्तों बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन मिले। हाँ, आपने नेशनल रजिस्ट्री का भी मेरे हाथों से लॉन्चिंग करवाया। दोस्तों बहुत ज़रूरी है, मेरा कोई भी डॉक्टर नेशनल रजिस्ट्री में रजिस्टर हो और ये रजिस्टर के साथ मेरा तो सुझाव है कि उसको आप एक कार्ड भी देंगे और एक कार्ड के कॉपी, प्रमाण पत्र अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ वो अपने क्लिनिक में लगाएँगे। उसके साथ एक क्यूआर कोड भी जोड़, ताकि कोई मरीज कोई क्लिनिक में जाए, रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र देके उसमें क्यूआर कोड हो, तुरंत ही क्यूआर कोड देख के डॉक्टर को प्रमाणित कर सकते हैं, डॉक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सही है, गलत है, या तो उसका क्वालिफिकेशन के बारे में उसको सुनिश्चित होना है, वो कर सकते हैं। बहुत बड़ा मेरी दृष्टि से प्रयास है। यही प्रयास नर्सिंग में भी शायद
कुछ हुआ है, लेकिन उसको दुरुस्त करके करने की आवश्यकता है और मेडिकल कमीशन में भी इस टाइप का रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित करना है। हमें ट्रांसपेरेंट व्यवस्थाएँ देना है, हमें शुद्ध व्यवस्था देना है, साइंटिफिक व्यवस्था देना है, समय पर व्यवस्था देना है और दोस्तों डेंटल सेक्टर में मेरा सुझाव है, हमें अच्छी क्वालिटी का डॉक्टर भी तैयार करना है, डॉक्टर का हौसला भी बढ़ाना है, उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है, बेस्ट सुविधा भी मुहैया कराना। मुझे इसलिए आवश्यक लगता है, वर्तमान समय में डेंटल कॉलेज बहुत बढ़ गई है। मेरे पास फाइल आती है, सीटें कम करने के लिए। दोस्तों हमें सीट कम नहीं करनी है, हमें अपॉर्च्युनिटी को बढ़ानी है। पब्लिक के बीच में हमें व्यापक तौर पर ओरल क्लिनिक के लिए आपको व्यापक तौर पर पब्लिक अवेयरनेस करने की आवश्यकता है। सरकार उसको कैसे करे उसके लिए प्लान बनाना चाहिए। अपनी ओरल हेल्थ केयर के लिए जनता में जागरूकता आए और आज अफोर्डेबिलिटी के लिए दुनिया में हम जाने जाते हैं, माने जाते हैं। हमारे लिए 2 अपॉर्च्युनिटी है। एक तो एक देश इतना बड़ा देश 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, यहाँ भी अपॉर्च्युनिटी है और दोस्तों दुनिया में भी भारत की डॉक्टर की शाख है। बिल बाय इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा हम हमारा हेल्थ वर्क फोर्स को दुनिया में जाके अपनी सेवाएँ दें उसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पोस्ट कोविड में दुनिया की स्थिति भी बदली है। जिस तरह से कोविड के दरमियान भारतीय डॉक्टर ने अपनी सेवाएँ दी, हेल्थ वर्क फोर्स में काम करा, दोस्तों उस वक़्त मैं सारी दुनिया के साथ बात कर रहा था। डेली दुनिया के कोई न कोई मिनिस्टर से बात होती थी, डब्ल्यूएचओ से बात होती थी, मीटिंगें होती थी और सब लोग मुझे पूछते थे कि आपके डॉक्टर ड्यूटी पर आ रहे हैं? आपके नर्स ड्यूटी पर आ रहे हैं? दोस्तों हमारा देश के डॉक्टर का कमिटमेंट देखो, उस वक़्त दुनिया में डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहे। नर्सेज़ ड्यूटी पर नहीं आ रही थी, पैरामेडिक स्टाफ ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे। कई हमारे डॉक्टर ने अपने प्राण गँवा दिया लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ी, तब जाके देश देखा। और हेल्थ सेक्टर में मैं उस वक़्त कहता था कि दुनिया का अपना अपना मॉडल हो सकता है। दुनिया के लिए हेल्थ एक कॉमर्स है, लेकिन भारत के लिए हेल्थ एक सेवा है। और इसलिए हम हमारे देश में भी सेवाएँ दें। दुनिया आज आपकी राह देख रही है। भारतीय डेंटिस्ट की दुनिया में बहुत बड़ी शाख है। इन इंडिया के तहत दुनिया के लोग इंडिया में आए। यहाँ हील बाय इंडिया और हील इन इंडिया डैशबोर्ड बनाया गया है। मेरी एमईएस से बात चल रही है। आने वाले दिनों में दुनिया के लोग इंडिया में हेल्थ टूरिज्म के लिए आएँगे। आते हैं, संख्या बढ़ रही है। आने वाले दिनों में हम ऐसे क्लिनिक देश में तैयार करें प्राइवेट सेक्टर का, ताकि दुनिया अपने टीथ के ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आए। थोड़े दिन पहले मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ मिलने आए थे यूएस से। वो इंडियन ओरिजिन थे। उनकी बात में मुझे बता रहे थे कि इंडिया में हेल्थ के पीछे खर्च कम होता है। अमेरिका में उनकी जीडी का 6% होता है, यूके में 7% होता है, ब्रिटेन में 5% होता है, ऐसा करके मुझे विवरण दे रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि इंडिया में जीडीपी का 2% नियरेस्ट पहुँचे है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तब मैंने उसको कहा था कि हमने भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई है। हम भी धीरे-धीरे हमारा जीडीपी का खर्च बढ़ा रहे हैं। लेकिन दुनिया का मॉडल की आप बात कर रहे हो, मैंने कहा कि वहाँ एक फीस निकालना है तो खर्च कितना होगा? तो उन्होंने कहा कि 2000 मैंने कहा यहाँ ₹200 में निकल जाता है। ये ₹200 को कन्वर्ट करो आप डॉलर में और बाद में जीडीपी में काउंट करो तो 50% हो जाएगा। दूसरा इंडिया का दूसरा मॉडल है, आज कोई भी डिस्ट्रिक्ट प्लेस में चले जाओ, कोई भी ब्लॉक में चले जाओ, या तो कितने नामांकित एम्स में काम किया हुआ कोई भी डॉक्टर हो, शायद उसका नाम इतना बड़ा हुआ हो और कंसल्टिंग चार्ज एक टाइम का वो 25,000 या तो 50,000 माँगे,
सहयोग देने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे डॉक्टर ₹100 में प्रैक्टिस करते हुए मैंने देखा है, वो इंडिया का हेल्थ मैंने यहाँ 50% काम चैरिटी से होता। कोई डिस्ट्रिक्ट में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी अस्पताल आपको नहीं मिलेगी, जो नहीं प्रॉफिट, नहीं लॉस से काम करके जनता को सेवाएँ दे। इंडिया के लिए हेल्थ ये कभी कॉमर्स था ही नहीं। इंडिया के लिए हेल्थ हमेशा सेवा है और इसलिए आजीविका के लिए हमारे डॉक्टर अर्निंग करनी चाहिए, लेकिन उसको प्रोफेशनल वे में नहीं देखते और इसलिए डेंटल सेक्टर में मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वैसे ही हमारे नर्सिंग में अपॉर्चुनिटी पिछले 10 साल में मोदी जी ने डॉक्टर और पेशेंट रेशियो 1 जेम 1000 होता है, मीट कर लिया। लेकिन 1 डॉक्टर जेम 3 नर्सेज का रेशियो अभी अचीव करना। उन्हें अचीव करने के लिए मोदी 3 गवर्नमेंट ने हमें वर्तमान समय में 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज बन रही है और देश में कई प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है। मैं हमने थोड़े दिन पहले एक एमओयू किया जापान से। जापान ने कहा, ब्रिटेन ने कहा है, कई कंट्री ने कहा है कि हमें नर्सिंग हेल्थ वर्कफोर्स चाहिए और इंडिया की नर्सिस के प्रति हमारी प्रायोरिटी है। जापान ने कहा कि मैं जापानीज़ लैंग्वेज में नर्सिस को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। असम की 2 नर्सिंग कॉलेज में जापानीज़ सिखाना चालू कर दिया है, ताकि वो जापानीज़ लैंग्वेज सीखे और जापान में जाके अपनी सेवाएँ दे। दोस्तों आप केरला की इकोनॉमी देखो, केरला में कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, लेकिन केरला स्टेट का परचेज़ पावर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के हेल्थ वर्कफ़ोर्स गल्फ से लेके यूरोप कंट्री में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, वहाँ कमाई करते हैं, अपने वतन में पैसा भेजते हैं। दोस्तों ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी को भी हमें एनकेस करना है। हमारे हेल्थ वर्कफ़ोर्स की दुनिया में शाख थी ही, लेकिन पोस्ट कोविड के बाद इंडिया के प्रति देखने का रुझान विश्व का बदला है। मुझे पता है और मैं भली-भांति घटना का साक्षी हूँ। जब कोविड चालू हो गया, दुनिया में केस बढ़ने लगा, डेल्टा वेरिएंट चल रहा था, दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी, दुनिया के पास हेल्थ वर्कफोर्स की कमी थी, जो थे वो भी सेवाएँ नहीं दे रहे थे। वैसी स्थिति में मोदी जी ने मुझे कहा था एक बार कि मेडिसिन की क्या स्थिति है? मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार मेडिसिन उपलब्ध है बिकॉज़ माय सेल्फ लुकिंग फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री आल्सो। तब मोदी जी ने मुझे कहा था कि इतना नहीं भाई, हम वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी में मानने वाले लोग हैं। हमें हमारी ज़रूरतों को तो पूरा करना ही है, लेकिन इस क्राइसिस की स्थिति में दुनिया के कंट्री हेड का मुझे कॉल आ रहा है, हमें दुनिया को भी मदद करना है। और निर्देश दिया कि सभी कंपनियों की मीटिंग करके उसके साथ बातचीत करो, उसको लॉकडाउन पास दे दो, ताकि वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एज़िथ्रोमाइसिन जैसी ज़रूरी मेडिसिन का प्रोडक्शन बढ़ाए। दोस्तों, हमारी कंपनियों ने उस वक़्त प्रोडक्शन चालू करा, सरकार ने सपोर्ट करा, 150 देश में हमने मेडिसिन उपलब्ध कराई। 150 देश में हमने मेडिसिन उपलब्ध कराई उस वक़्त, हम भी कई मेडिकल हमारी रिक्वायरमेंट दुनिया से ला रहे थे, लेकिन उस वक़्त दुनिया के पास नहीं है इस तरह का प्राइस लेते थे, प्राइस कोट करते थे। हमने 150 देश में मेडिसिन उपलब्ध कराई, वैक्सीन उपलब्ध कराई, लेकिन हमने प्रॉफिटिंग नहीं किया। हमारी कंपनियों ने कोई जगह पे प्रॉफिटिंग नहीं किया और क्वालिटी के साथ बार्गेनिंग नहीं करा। तब से दुनिया ने लोहा माना कि इंडिया इज़ ए ट्रस्टेड पार्टनर। इंडिया विश्वसनीय देश है, हमारे सहयोगी है, उसके साथ रिश्ता रखना चाहिए। आज महँगा मिले तो भी दुनिया के लिए इंडिया से इम्पोर्ट करना प्रायोरिटी है। इंडिया के हेल्थ वर्कफ़ोर्स के पार दुनिया का विश्वास बढ़ा है और इसलिए
ये सदी भारत की सदी है। ये समय भारत का है। ये समय भारत के नागरिकों को गौरव प्राप्त करने का समय। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत में ये बिल्डिंग में कई ऐसे डिसीज़न होंगे, जो डिसीज़न विकसित भारत बनाने में, विकसित डेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेवाएँ उपलब्ध कराने में ये भवन साक्षी बनना है। ये भवन के लोकार्पण के अवसर पर मजूमदार जी को अभिनंदन देता हूँ। आज के अवसर पर माणिक साहा जी हमारे बीच में उपस्थित रहे। मनोज सिन्हा जी हमारे बीच में उपस्थित रहे। उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।